हेलो स्टूडेंट्स, ब्लेस यू ऑल एंड वेलकम बैक यू ऑल। स्टूडेंट्स, मैंने वेलकम बैक क्यों बोला? क्योंकि हम लोगों ने हाफ ईयरली पोर्शन तक ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था और उसके बाद बीच में थोड़ा सा ब्रेक हो गया था। अभी हम आज के इस वीडियो से चैप्टर 10 से अपने PA2 के पोर्शन को स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इसलिए मैंने आप लोगों को वेलकम बैक बोला। ठीक है, तो चैप्टर 9 तक हमने पढ़ लिया था और चैप्टर 10 जो हमारा 10वां पार्ट है, इसमें हम जो चैप्टर है इसमें हम अधिकरण कारक का प्रयोग पढ़ेंगे। अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि संस्कृत में कितने कारक होते हैं। कितने कारक होते हैं? 6 कारक होते हैं और लेकिन विभक्तियाँ कितनी होती हैं? 7 होती हैं। ठीक है, तो अधिकरण कारक जो हमारा है वो सप्तमी विभक्ति इसमें यूज़ किया जाता है और इसको इंग्लिश में लोकेटिव केस भी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने कारक यानी कि अधिकरण कारक का डेफिनेशन जानेंगे, फिर उसके एग्जाम्पल्स के थ्रू उसको अच्छे से समझेंगे। ओके स्टूडेंट्स, और बाद में हम इसके वर्ड मीनिंग को भी जानेंगे ताकि हमारा चैप्टर हमें अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। चैप्टर 10 यानी कि 10वां पाठ, तडागे कमलानी विकसंती, अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति, लोकेटिव केस। सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन पढ़ेंगे। किसी वस्तु का आधार अधिकरण कहलाता है। अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है। इस विभक्ति के चिन्ह में और पर हैं। जैसे अभी हम नीचे उदाहरण को पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इस डेफिनेशन को अच्छी तरह से समझ लेते हैं कि कह रहा कि किसी वस्तु का आधार यानी कि मान लीजिए कोई मेज़ है, कोई प्लेन सरफेस है और उस पर कोई बुक रखी हुई है, तो उस बुक का आधार क्या हो जाएगा? मेज हो जाएगा। तो वो जो मेज होगा उस मेज में कौन सा कारक हो जाएगा? अधिकरण कारक हो जाएगा, यानी कि सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। इसी तरह से कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर रखी होती है, या सपोज दैट कि हम घर के अंदर हैं, तो या हम छत के ऊपर हैं या हम घर के अंदर हैं, तो ऐसी कंडीशन जहाँ पर अप्लाई होगी वहाँ पर अधिकरण कारक का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल अभी पढ़ेंगे तो हमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, वृक्षे पिकह कूजति, वृक्ष पर यानी कि पेड़ पर, पिकह मीन्स कोयल, कूजति मीन्स कूजती है यानी कि बोलती है। तो यहाँ पर देखिए, वृक्ष पर यानी कि जो कोयल है उसका आधार क्या है? वृक्ष है, इसलिए वृक्ष में क्या हो जाएगा? सप्तमी विभक्ति यानी कि अधिकरण कारक हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, बालकाः क्रीडा क्षेत्रे क्रीडन्ति। बालकाः मीन्स बहुत सारे बालक, क्रीडा क्षेत्र मीन्स खेल के मैदान में, क्रीडन्ति मीन्स खेलते हैं। बहुत सारे बालक खेल के मैदान में खेलते हैं या खेल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, खेल के मैदान में खेलने मतलब ग्राउंड के अंदर खेल रहे हैं, तो इसलिए वहाँ पर ग्राउंड में यानी कि जो क्रीडा क्षेत्र होगा यानी कि खेल का मैदान होगा उसमें सप्तमी विभक्ति यानी कि अधिकरण कारक का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट है, नीडेशु खगाह वसंती। नीडेश मीन्स होता है, नीड मीन्स होता है घोंसला। घोंसलों में क्या होता है? पक्षी निवास करते हैं यानी कि रहते हैं। तडागे मीनाह तरंती, तडागे मीन्स होता है तालाब, मीनाह मीन्स मछलियाँ, तरंती मीन्स तैरती हैं। तालाब में मछलियाँ तैरती हैं। नेक्स्ट देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स। ठीक है, अहम ग्रामे वसामि, अहम मतलब मैं गांव में रहता हूँ। मम ग्रामे एकः विद्यालय अस्ति, मेरे गांव में एक विद्यालय है। विद्यालये बालकाः बालिकाः च पठन्ति, विद्यालय में बालक और बालिकाएं पढ़ते हैं। विद्यालये एकं पुस्तकालयम् अस्ति, विद्यालय में एक पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी है। पुस्तकालये छात्राः पठन्ति, और पुस्तकालय में छात्र पढ़ते हैं। विद्यालये एकं क्रीडा क्षेत्रम अस्ति, विद्यालय में एक खेल का मैदान है। क्रीडा क्षेत्रे बालकाः क्रीडन्ति, खेल के मैदान में बालक खेलते हैं। मम ग्रामे एकः तडागः अस्ति, मेरे गांव में एक तालाब है। तडागे कमलानि विकसन्ति, और तालाब में क्या होता है? कमल विकसित होते हैं यानी कि खिलते हैं। कमलेषु भ्रमराः गुंजन्ति, कमल पर यानी कि कमल के फूलों पर, भ्रमर मीन्स भौरे, गुंजन्ति मीन्स गुंजायमान होते हैं यानी कि गुनगुनाते हैं।
मम ग्रामे एकः मंदिरम अपि अस्ति, और मेरे गांव में एक मंदिर भी है। जनाः मंदिरे ईश्वरम नमन्ति, और जो मेरे गांव के लोग हैं वो क्या करते हैं, मंदिर में जाकर ईश्वर की पूजा करते हैं, मीन्स नमन करते हैं, यानी कि उनकी पूजा करते हैं। अब हम इसके शब्दार्थ को जान लेंगे। वृक्षे मीन्स पेड़ पर, मीन्स ऑन द ट्री। खगाह मीन्स अनेक पक्षी, बर्ड्स। वसंती मीन्स रहते हैं, लाइव या लीव। लीव। मीना मीन्स मछलियाँ यानी कि फिशेस। पुस्तकालय मीन्स पुस्तकालय, लाइब्रेरी। भ्रमरा मीन्स भौरे, बम्बल बीज। कूजत मीन्स कूजती है यानी कि ट्रिप। नीरेश मीन्स घोंसलों में, इन द नेस्ट। तडागे मीन्स तालाब में, इन द पॉन्ड। तरंती मीन्स तैरती हैं, स्विम। विकसंत मीन्स खिलते हैं, ब्लूम। और गुंजंती मीन्स गूंजते हैं, हम। ठीक है, मीन्स जो भौरे होते हैं उनकी आवाज़ को हम ऐसे बोलते हैं ना, तो हम ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का चैप्टर और ये था इसका वर्ड मीनिंग। और एक्सरसाइज को हम ऑनलाइन क्लास में करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए कीप ऑन स्टडी विद सुधा मैम।